आने वाले वक्त में एहसान का बदला एहसान से दें और आजमाएं बीजेपी को, दें उसको, ताकि अगर उन्होंने हम पे एहसान किया, कोई कह रहा था 8% देंगे 7% देंगे, आज तो उन्होंने 10% दे दिया है। जो वादा किया था निभा दिया, वादे से ज़्यादा कर दिया है। कोई कहता था ये ऑर्डिनेंस होगा, आज तो कानून बन चुका है, अप्रूवल मिल चुकी है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, खाम खा ये बातें दरकार, इसलिए मैंने ये लेके आया हूँ, आपको सुना रहा हूँ, ये क्लियर कर रहा हूँ पिक्चर। फरदुल्ला साहब तो कहते थे ये मेरे गुज्जर बकरवाल भाई बिक जाते हैं। देखो हमारी इज्जत है, गुज्जर बकरवाल भाइयों की इज्जत है, पहाड़ियों की इज्जत है, पहाड़ी कबीले की इज्जत है, तमाम लोगों की इज्जत है, अदर बैकवर्ड क्लासी की इज्जत है। ये लोग बेकार हैं अब क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो ये इस बात में ये अब सियासी रोटियाँ सेकने लगे हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। मैं बीजेपी में नहीं हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, मैं 3-4 साल से भी किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन एक हमारा ईमान बन जाता है हर एक आदमी का, मजहब का, कि कुछ लोग तो आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने कुछ काम किया ही नहीं पहाड़ियों के लिए, किसी के लिए नहीं किया है, ओबीसी के लिए। आज वो लीडर बने, कोई चाहता है मुझे बनाया जाए, कोई एमएलसी बनाया जाए, कोई एमपी बनाया जाए, हम उनमें से नहीं हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, ना मैं लेना चाहता हूँ ना मैं जाऊँगा। लेकिन एक मेरा ईमान है, पहाड़ी कबीले का ईमान है, वो कश्मीर में हो, किताब में जाल में, मैं कहता हूँ एहसान का बदला एहसान से चुकाना चाहिए। और ये आने वाले वक्त में पार्लियामेंट के इलेक्शन जो हैं वो बीजेपी को देना चाहिए। मेरे को इंटरेस्ट किसी पार्टी के लीडर के कहने पे नहीं कर रहा हूँ, और मैं आपको क्लियर पिक्चर वाज़ा करने जा रहा हूँ। आज ये जब से ये मिला हुआ है ना, कोई एंकर भी उसकी बातें कर रहा है गुलाम नबी आज़ाद साहब के कहने पर, दूसरा मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको लीडर भी नहीं बनाना चाहता। और मैं उन पहाड़ी लोगों, कबीले लोगों से और गुजर बकरवाल भाइयों से, तमाम अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों से भी कल मेरी बात हुई उनसे, मैंने कहा भैया आपको 8% मिला है। एसटी सर्टिफिकेट अब बनना शुरू हो गए हैं, प्रक्रिया जो है वो अब की जा रही है। कल ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भी एसटी स्टेटस कुछ लोगों तक जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उनको इशू किया गया, और आपको बहुत बहुत मुबारक है, अब आप अप्लाई कर सकते हैं एसटी सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन नाज़रीन इकराम, उसी के बाद कुछ और चीज़ें भी हैं इसमें डिस्कस करने के लिए। इसमें कुछ ओबीसी समाज को जिस तरह 8% रिजर्वेशन मिली है, उसी के बाद कुछ कंट्रोवर्सी इसमें स्टेटमेंट भी देखने को मिल रही है, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि विद इन कोटा नहीं हो सकता। और कुछ लीडर ये भी कह रहे हैं कि इसमें पहले जिस तरह पहाड़ी समाज था, उनको कोई ALC के पास रहता था तो उसको 4% रिजर्वेशन मिलती थी। वही मैं समझने की कोशिश करूँगा। एडवोकेट मोहम्मद जमान पीर पंजाल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी हैं, और अक्सर लीगली मुद्दों पर इनसे डिस्कस करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि कानून के हिसाब से इनसे बातचीत करना बहुत अहमियत रखता है। जमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे एक चीज़ समझने की कोशिश करूँगा। ओबीसी समाज को 8% रिजर्वेशन मिल चुकी है, पहाड़ी कबीले को 10% रिजर्वेशन मिल चुकी है। जिस तरह पहले कहा जाता था कि कोटा विद इन कोटा नहीं होता, कुछ अवाम में कुछ ये समझ नहीं आ रहा, कुछ लीडर अलग बयान दे रहे हैं, कुछ सहाफ़ी हजरात कुछ अलग बयान दे रहे हैं, दोनों तरीके के साथ देखा जाए तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। तो मुझे आराम से थोड़ा डिटेल में समझाएं क्या इसमें है। ये इसरार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हो, और पहाड़ी कबीला के लिहाज से और ओबीसी के लिहाज से आप आए हो। मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी का, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का, और तमाम अकाइयाँ रजिस्ट्रार जनरल हों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, या ट्राइबल मिनिस्ट्री हो, या जम्मू कश्मीर की लीडरशिप जो बीजेपी की अरविंद रैना हो, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में ये पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दी, उसके बाद अब कानून बना, और ठीक आज से इलेक्शन अनाउंस होने से पहले 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले इसकी नोटिफिकेशन निकल चुकी है। और ये SO 176 जो है 15 मार्च 2024 को छाया हुआ है। और मैं यह आपको बताता चलूँ कि उन लीडरों का भी शुक्रिया करते हैं, और जिन्होंने ये दिया। ये कोई 50 साल 60 साल दरीना डिमांड थी, 70 साल थी, लेकिन कोई आदमी इसको सीरियस नहीं ले रहा था। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले रही थी, कांग्रेस नहीं ले रही थी, NC नहीं ले रही थी, PDP नहीं ले रही थी, और ख़ासतौर कश्मीर की लीडरशिप जो थी ना, वो इसको सीरियस नहीं ले रही थी। ये मुंह में राम और बगल में छुरी की बात करते थे। लेकिन आज देखो, आज तो मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहते थे ये ऑर्डिनेंस देंगे, ये आजमाएंगे, ये करेंगे, क्योंकि कहते हैं ये इलेक्शन स्टंट है, हाँ, क्योंकि ये कह रहे थे। तो मैं आपको क्लियर करता चलो कि ये कोई बीजेपी का इलेक्शन स्टंट नहीं था, ये मोदी जी का इलेक्शन स्टंट नहीं था, ये अमित शाह साहब का इलेक्शन स्टंट नहीं था, ये दरीना डिमांड थी। ये किता पीर पंचाल, रजौरी, पुंछ, इन टोटो और कश्मीर में उड़ी, करना, टंगदार या अनंतनाग के कुछ हिस्से थे, जो पहाड़ी लोग थे, जो पहाड़ी कबीला के लोग थे, उनकी डिमांड ये चल रही थी। लेकिन उन लोगों का नज़रिया ठीक नहीं था, उनके वो अंदर से कुछ थे, बाहर से कुछ थे, देना नहीं चाहते थे। लेकिन आज जब ये शर्मा कमीशन ने रिपोर्ट दी, उस कानूनी तौर पर किया उन्होंने, मैं लास्ट रोड हवाले से बात कर रहा हूँ, लीगली तौर पर बात कर रहा हूँ, उसके बाद ये बना कानून,
आज ये आया हुआ है 176 जो SO है नंबर, उसके बाद ये 15 को निकला है। और इसमें देखिए पहले 10% मिला है पहाड़ी को, खाली पहाड़ी को नहीं मिला, वो ये गदा ब्राह्मण हैं, कोली हैं, पदी ट्राइब्स हैं, पहाड़ी इतने ग्रुप है। एडेड विद जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब आर्डर अमेंडमेंट 2014, ये हमें 10% अलहदा मिला। और हमारे जो गुजर बकरवाल को जो मिला हुआ था उसमें हैं वो अलहदा है, वो अलहदा है। इसके एक दूसरे के साथ छेड़खानी नहीं की है, उनका बरकरार रहा है। 1% भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसमें पहले बकरवाल थे, बाल्टी थे, बद्दी थे, बोट थे, बोटा थे, ब्रॉकमन थे, ड्रकमन थे, दर थे, शियान थे, चंगन थे। ये तकरीबन 11-12 जो थे वो थे, उनका कोटा लायद 12 लायद। और दूसरी बड़ी बात चलता हूँ, पहले सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड अदर सोशल कास्ट हुआ करती थी पहले जम्मू कश्मीर की हुकूमत में। अब इसकी अमेंडमेंट करके उन्होंने कर दिया अदर बैकवर्ड क्लासेस, हिंदुस्तान के ज़ुमर में आ गया है। पहले 4% हुआ करता था अदर बैकवर्ड क्लासेस को, अब ये बढ़ाकर 8% कोटा किया गया है अदर सोशल कास्ट का। और मैं आपको बताऊं कि ये 4 से 8 जाना, मैं तो कहूँ तो ये एक अजूबा हुआ हमारी पहाड़ी कौम के लिए अदर। और वो बताता हूँ जो अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है ना, उसमें कितने जो काश्तकार जो पेशेवर लोग हैं वो तकरीबन 41 आए हैं जम्मू कश्मीर में। अब ये जो लोग कुछ कहते हैं बेनिफिट, एक चीज़ मैं समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरह आपने गद्दा ब्राह्मण ये आपने नाम बताया, इनमें बताया जा रहा है कि जो लीडर हैं वो ये बता रहे हैं कि इसमें ये डिवाइड हो गया है। जैसे गद्दी सीपी इनमें डिवाइड हो गया 2-2%। तो पहले तो हमारे पास पहाड़ी स्पीकिंग का 4% था, अब 2% रह गया। पहाड़ी पर 4% जो था ना वो शेड्यूल अदर सोशल कास्ट में था। मैं आपको क्लियर करता चलो, वो अदर सोशल कास्ट में था, वो पहाड़ी नहीं है। अब देखिए अगर यहाँ पे बकरवाल भाइयों में 11 वहाँ पे ट्राइब्स आए हैं, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ 4 आए हैं, गदा ब्राह्मण पड्डी ये आए हुए हैं। इसमें ये परसेंटेज नहीं देखी जाती मेरे भाई। ये 10% जो मिला है वो ना, ये इसमें से होगा, उनका 10% लायदा होगा। ये मैं कहता हूँ हमें शुक्र करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए हुकूमत का, बीजेपी का, मोदी सरकार का। और आप कह रहे थे ना कोई इलेक्शन स्टंट नहीं था ये मोदी साहब का जो विज़न है, अमित शाह साहब का विजन है, वो ये विजन है कि हमारी 25 सीटें जो है ना POK में हैं, पार मकबूजा के बीच हम कहते हैं, उधर हैं 25 सीटें हमारी हैं। उधर 80% पहाड़ी लोग रहते हैं, 20% गुज्जर बकरवाल रहते हैं। और आज जब वो सीटें बगैर लड़ाई के, बगैर जंग के, बगैर खून बहाए इधर आ जाएंगी, तो हमारा अपना पहाड़ी कबीले का लोग कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है, हिंदुस्तान का मिनिस्टर बन सकता है, गुज्जर बकरवाल भाइयों से बन सकता है। आज वो लड़ाई ख़त्म हो गई है। आज बर्न की दीवार जैसे जर्मनी में गिरी थी ना, यहाँ पे गिरी है। आज तमाम गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल, हिंदू, मुसलमान, सिख एक हो गए हैं और इकट्ठा कर दिया है, ये लड़ाई ख़त्म की है। उस्मान साहब, इसमें एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूँगा। एक सवाल ये उठता है कि जिन लोगों के पास ALC थी या पहाड़ी स्पीकिंग कैटेगरी अगर वो थी, तो वो जो है दोनों वो कैटेगरी ख़त्म हो गई, अब सिर्फ ST रह गई या वो भी साथ में है? हाँ, ये भी आपको क्लियर करता चलूँ, आपको सर्टिफिकेट एक मिलेगा। अगर आपने पहाड़ियों का लेना है 3 ग्रुप का, वो पहाड़ी मिलेगा। अगर कोई LC का कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो LC का लेना चाहता है तो वो सर्टिफिकेट एक ही मिलेगा आपको। वो पहाड़ी कबीला के हिसाब से हो, पहाड़ी LC के हिसाब से हो, LC के हिसाब से हो, या अदर सोशल कास्ट का हो, अपने अपने हिसाब से सर्टिफिकेट एक ही मिलेगा। अगर आपने पहाड़ी कबीले के हिसाब से लेना है तो अप्लाई तो एक ही होगा, दूसरा तो मिल नहीं सकता, फ़ायदा भी एक भी होगा। हैं, ये मैं कन्फ्यूजन दूर करता चलूँ। ये हमारी सियासी लोग जो है ना, कुछ साफ़ी हज़रात भी, कुछ एंकर भी इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं। कोई गुलाम नबी आज़ाद साहब के कहने पर कर रहा है कि डोडा बरदरवा तो कुदर नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट साफ़ी को, एंकर को बड़ा इम्पार्शल होना चाहिए। उसको ये नहीं चाहिए अगर कोई मेरा भाई अपने नज़रिए को रख के, अपने पोलिटिकल इंटरेस्ट रख के किसी लीडर को खुश करने के लिए कहा है, मैं आपको कहता चलूँ, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, वो फारूदुल्ला साहब हो, अमरुल्लाह साहब हो, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। हमारी PDP के लीडर हो, उनकी इज़्ज़त करता हूँ। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये 60 साल जंग जो है ना, ये लोग नहीं लेने देते थे। इसमें ये बुनियाद कहाँ से बनी है? ये बुनियाद मौलाना मसूदी जो थे ना, आज से 50 साल पहले, उसने बुनियाद डाली थी। उसके बाद नूरुल्लाह कुरैशी, करीमुल्लाह कुरैशी, उसके बाद तमाम लोग पहाड़ी कश्मीर से आए हैं, किताब में अब मैं किसी का नाम लूँ ना वो नाराज़ हो जाएंगे। सब लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन ले दे के आज जो क्रेडिट की बात भी नहीं कहूँगा, अगर हमें मिला है ना तो वो मोदी साहब ने दिया, अमित शाह साहब ने दिया, राघवेंद्र ने दिया। पहले तो हमें लड़ा रखता था, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, नहीं दे रहे थे, लड़काया हुआ था, मतलब चापलूसियाँ कर रहे थे और शोशाबाजी कर रहे थे। आज भी शोशाबाजी कर रहे हैं। आज अब्दुल्ला साहब का बयान आया, ये है क्या है, ये क्या है, ये नोटिफिकेशन कौन सी है, क्या है नहीं है? आज तो क्लियर होगी नोटिफिकेशन। और मैं OBC वाले भाइयों को भी कहूँगा कि ये जो सियासी लोग हैं ना, ये कहेंगे फरदुल्ला साहब तो कहते थे ये मेरे गुज्जर बकरवाल भाई बिक जाते हैं। देखो हमारी इज़्ज़त है, गुज्जर बकरवाल भाइयों की इज़्ज़त है, पहाड़ियों की इज़्ज़त है, पहाड़ी कबीले की इज़्ज़त है, तमाम लोगों की इज़्ज़त है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की इज़्ज़त है। ये लोग बेकार हैं।
अब क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो ये इस बात में ये अब सियासी रोटियां सेकने लगे हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। मैं बीजेपी में नहीं हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, मैं 3-4 साल से भी किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन एक हमारा ईमान बन जाता है हर एक आदमी का, मजहब का, कि कुछ लोग तो आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने कुछ काम किया ही नहीं पहाड़ियों के लिए, किसी के लिए नहीं किया है, ओबीसी के लिए। आज वो लीडर बने, कोई चाहता है मुझे बनाया जाए, कोई एमएलसी बनाया जाए, कोई एमपी बनाया जाए, हम उनमें से नहीं हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, ना मैं लेना चाहता हूँ ना मैं जाऊँगा। लेकिन एक मेरा ईमान है, पहाड़ी कबीले का ईमान है, वो कश्मीर में हो, किताब में जाल में, मैं कहता हूँ एहसान का बदला एहसान से चुकाना चाहिए। और ये आने वाले वक्त में पार्लियामेंट के इलेक्शन जो हैं वो बीजेपी को देना चाहिए। मैं कोई इंटरेस्ट किसी पार्टी के लीडर के कहने पे नहीं कर रहा हूँ, और मैं आपको क्लियर पिक्चर वाज़ा करने जा रहा हूँ। आज ये जब से ये मिला हुआ है ना, कोई एंकर भी उसकी बातें कर रहा है गुलाम नबी आज़ाद साहब के कहने पर, दूसरा मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको लीडर भी नहीं बनाना चाहता। और मैं उन पहाड़ी लोगों, कबीले लोगों से और गुजर बकरवाल भाइयों से, तमाम अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों से भी कल मेरी बात हुई उनसे, मैंने कहा भैया आपको 8% मिला है। और कुछ ये लोग कह रहे हैं जी ये कोटा विधन कोटा, ये दूसरी बातें कर रहे हैं। मुझे बताओ, जजमेंट है कि 50% ओपन मेरिट में होगा, 50% में रिजर्वेशन होगी। कुछ हॉरिजॉन्टल में आते हैं, कुछ दूसरे में आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इकनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो 50% में नहीं आते हैं, वो नहीं आते हैं। उनको वहाँ पे फैसला होगा, डिसीजन होगी, लेकिन 50% सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको बरकरार रखते हुए ये फैसला किया हुआ है। ये हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया है, कोई गलत नहीं किया है। अब कुछ लोग इसको सियासी रंगत दे रहे हैं, कोई शोशाबाजी छोड़ रहे। मैं हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि ये सियासी रोटियाँ सेकने बंद करें, वक्त आ चुका है। लोग होशियार हैं, इसरार जी वो मसला नहीं रहा। अब मैं वो लीडरशिप भी समझ चुकी है, उनके पास मुद्दा कोई नहीं है, विजन नहीं है, विजन नहीं है, उनका अलायंस नहीं बन रहा है, इलेक्शन में उनका इकट्ठे नहीं हो रहे हैं जी। और ये उनका ज़ाती मसला है। वो बीजेपी का भी अंदरूनी मामला है, किसको टिकट देना किसको नहीं देना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनको भी देखना पड़ेगा कि कौन लोग सिंसियर है पहाड़ी कबीला के साथ, कौन लोग वोट दिलवा सकता है। और कुछ लोग बाहर से आके अब जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, मामला उनका, मैं दखल नहीं देना चाहता, उनको भी सोचना पड़ेगा। और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं हूँ, हम काम करेंगे, डट के करेंगे, और एक पैसा भी नहीं लेंगे बीजेपी से, डट के काम करेंगे। हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। हर मज़हब कहता है, इस्लाम तो कहता है कि जो अपने लिए सोचो अपने पड़ोसी के लिए सोचो। वो हिंदू सिख मुसलमान वो नहीं होता है, सबके लिए। आइए मिलजुल के इस वक्त अमन शांति भाईचारा इत्तेफाक रखें, और आने वाले वक्त में एहसान का बदला एहसान से दें, और आजमाएं बीजेपी को, दें उसको। ताकि अगर उन्होंने हम पे एहसान किया, कोई कह रहा था 8% देंगे, 7% देंगे, आज तो उन्होंने 10% दे दिया है। जो वादा किया था निभा दिया, वादे से ज़्यादा कर दिया है। कोई कहता था ये ऑर्डिनेंस होगा, आज तो कानून बन चुका है, अप्रूवल मिल चुकी है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, खाम खा ये बातें दरकार, इसलिए मैंने ये लेके आया हूँ, आपको सुना रहा हूँ, ये क्लियर कर रहा हूँ पिक्चर। और इसकी हम शायद करेंगे, हम मीडिया में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जाएंगे। और आपका इस वक्त में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आओ मिलजुल के अमन शांति भाईचारा रखें, और एहसान का बदला एहसान से चुकाएं, दें बीजेपी को वोट। शुक्रिया ज़मान साहब। नाज़रीन करम, ये थे हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद ज़मान। मज़ीद इन्होंने डिटेल में आपको समझा दिया। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें।